फटाफट 2025 का आ गया मॉडल पेपर। आपको पता सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मॉडल क्वेश्चन पेपर अब देखिए जो सेंटअप एग्जाम आपका पढ़ने वाला है जो 19 तारीख से, उसमें आप इस बहुत बड़ा लड़ने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सामाजिक विज्ञान के पेपर और विषय कोड 111 होने वाला है। कुल प्रश्नों की जो संख्या होगा और कुल जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा, तो कुल प्रश्नों की संख्या 112 होगा और टाइमिंग होगा आपका 2 घंटा 45 मिनट, ओनली 2 घंटा 45 मिनट, जो कि 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब 2 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग होगा। इस पेपर को जरूर देखिएगा, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि पढ़ने की दृष्टि से आए तो अंतिम तक जरूर बने रहिए, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और शेयर जरूर करेगा दोस्तों के पास, क्योंकि बाबू 19 तारीख को हिंदी है और दूसरा का दिन 20 तारीख को साइंस और सोशल साइंस है, इसलिए पेपर मिस मत करिएगा। चलते हैं आगे, हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से समझते हुए देखते चलते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। सामाजिक विभेद जो है क्या कारण है, तो पहला भाषा, दूसरा धर्म, तीसरा जाति, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो होगा क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। मतलब जाति विभेद अभी जो इलेक्शन है उस पर जाति पे पड़ा है। भाषा, कोई बंगाली बोलता है, कोई महाराष्ट्री बोल रहा है, कोई बिहार हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, वो भाषा की तरफ से हो गया। और जाति, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, इस तरह के जाति के विभेद हो रहा है, तो इसको कहते हैं कुछ सामाजिक विभेद का कारण। इन सभी से है, ऑप्शन जो है पहला का डी बिल्कुल राइट होगा। आइए दूसरा नंबर, क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, हम बोल रहे हैं 100% यहां से लड़ने वाला है क्वेश्चन। देखिएगा, स्वतंत्रता के मूल्य अधिकार का संबंध अनुच्छेद से है, तो किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। तो किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद नंबर 19 से है। किससे, अनुच्छेद 19 से। ऑप्शन जो है दूसरा का सी बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं, फटाफट एक भी मिस नहीं करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे। तीसरा नंबर, इनमें से कहां सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था। सबसे पहले जो वोट का अधिकार था कहां मिला था, फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में, भारत में। कहां मिला था, इंग्लैंड में। अगर इंग्लैंड नहीं होता न्यूजीलैंड जरूर होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड है तो सी हमारे बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, चौथा नंबर, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो पंचायत की जो व्यवस्थापिका है कौन है, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी। तो देखिए जो पंचायत की व्यवस्थापिका है वो क्या है, ग्राम सभा है। क्या है, ग्राम सभा। चौथा का ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, चौथा का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। 5 नंबर आ जाइए, कह रहे विदेश नीति को किस सूची में रखा गया। जो विदेश नीति है उसको किस सूची में रखा गया, संघ सूची में, राज्य सूची में, और बोलते हैं समवर्तीय सूची में, इनमें से कोई में नहीं। किसमें रखा गया, संघ सूची में रखा है। किसमें, संघ सूची में। पांचवा का ए बिल्कुल राइट होगा। किसमें, संघ सूची में। पांचवा का ए बिल्कुल राइट होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, कह रहा है सूचना अधिकार नामक विभेद कब पारित हुआ। जो सूचना का अधिकार है उस कब पारित हुआ था। छठा बोला 1996, 2002, 2004 या 2005 में। तो देखिए सूचना का जो अधिकार प्राप्त हुआ कब हुआ, तो 2005 में प्राप्त हुआ था, 2005 में। छठा का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 7वां नंबर आ जाइए, 7वां कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता जो पार्टी है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 2015 में इनका निधन हो गया था। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इनके इतिहास पढ़ के देखिएगा, बिहार के लिए जो किए हैं ना, दिल में जज्बा जग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 7वां का। 8 नंबर आ जाइए, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड से था। अब बोला कि जनता दल यूनाइटेड के लिए कौन करता है, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी। अब जनता दल यूनाइटेड मतलब जेडीयू। क्या है, जेडीयू नीतीश सरकार का जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी, वो क्या है, समता पार्टी। क्या है, समता पार्टी, पलटू सरकार की तरह का है समता पार्टी, ठीक है। ऑप्शन जो है 8वां का बी बिल्कुल राइट होगा, समता पार्टी। 19 नंबर आ जाइए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया, 40वां में, 42वां में, 44वां में,
48वां में, किस में जोड़ा गया है? 19 का बी नंबर बिल्कुल 42वां में जोड़ा गया। किसमें? 42वां में जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नौवा का। 10 नंबर आ जाइए, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? अब 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किस में एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में, अमेरिका में, कनाडा में या श्रीलंका में? तो कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो श्रीलंका का जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। ऑप्शन जो होगा 10वां का डी बिल्कुल राइट होगा, शासन व्यवस्था एकात्मक है। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिए। देखिए भाई, इस वीडियो में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में? तो किसको एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 11 का। 12 नंबर, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो केंद्र में जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था किसके में हुआ था? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा कुमार गुजराल या पीवी सिंह, किसके द्वारा हुआ था? तो 12 जो क्वेश्चन किया है उसके हिसाब से क्या होगा? मोरारजी देसाई बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 12 का ए नंबर मोरारजी देसाई। 13 नंबर आ जाइए, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? तो बोलबिया में जनसंघर्ष बहुत ज्यादा हुआ था पानी के चलते। अब बिहार में मीठा पानी है तो ठीक है, अगर दिल्ली में चल जाए, मुंबई में, वहां मीठा पानी पीने के लिए नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, वहां पानी खरीद के पीना पड़ता है। जैसे बोलबिया में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था पानी के लिए। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, 13 का। 14 नंबर आ जाइए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, ऑप्शन जो है 14 का ए बिल्कुल राइट होगा। 15 नंबर आ जाइए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था? तो बिहार में जो 2006 में था महिलाओं का इलेक्शन पहले 25% था, लेकिन बढ़ के क्या हुआ था? 50%। उस टाइम ही नीतीश कुमार की सरकार आया हुआ था। ठीक है, जब लागू किए थे नीतीश कुमार की सरकार में ही लागू हुआ था। ठीक है, तो बिहार में 2006 में आया था 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। ऑप्शन जो बिल्कुल सी होगा राइट। ठीक है, 15 का। 16 नंबर, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 16 नंबर का ग्राम जो कचहरी होता है उसका क्या होता है? प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। 16 का बी नंबर। 17 नंबर आ जाइए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? कब घोषित? 1832 में। कब हुआ था? 1832 में। याद रखिएगा, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? 1832। सी बिल्कुल राइट होगा, 17 का। आगे जाइए, 18 नंबर, लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी है? बहुत सारा मस्त क्वेश्चन है कि लाला लाजपत जो है किसकी जीवनी लिखे थे? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी। इतिहास जब पढ़े तो मेजनी आपको दूसरा का तीसरा का चैप्टर में आपको मिलेगा, मेजनी। मेजनी का जो मृत्यु हुआ था ना 1924 के आस, हाँ 1924 में हुआ था लगभग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट होगा, मेजनी। लाला लाजपत जो जीवनी लिखे थे मेजनी के लिखे थे। 19 नंबर है ये, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन है ना किसने किया था? 19 नंबर होगा बिस्मार खान। बिस्मार खान। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल डी होगा, 19 का डी नंबर। आ जाइए 20 आ जाइए, राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? तो राइन राज संघ का जो निर्माण था किसने किया था? सी नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। सी नंबर बिल्कुल राइट होगा, 20 का। 21 नंबर आ जाइए, ब्रुसेन सेफर्ट नामक सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ब्रुसेन जो सभा है उसका सेफर्ट जो नामक स्थापना जर्मनी हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी पार्टी है? यूटोपियन जो समाजवादी पार्टी था कौन था? इनमें से सभी था क्या थे? यूटोपियन समाजवादी पार्टी थे। ठीक है, बिल्कुल राइट होगा। 23 नंबर आ जाइए, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक जो क्रांति है इनमें से किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति का और नाम क्या है? बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट। ठीक है,
24 नंबर आ जाइए, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो जो गुप्त पुलिस संगठन है कौन है? चेका है क्या? एक गुप्त पुलिस संगठन है, अंडर कवर पुलिस होता है उसको बोलते हैं गुप्त पुलिस संगठन चेका। ऑप्शन नंबर सी 24 का बिल्कुल राइट होगा, चेका। 25 नंबर, नरोत्तम सिंहानू ने राजनीति का संन्यास कब लिए थे? तो नरोत्तम जो सिंहानू थे उन्होंने राजनीति से संन्यास कब लिए थे? तो 1975 में। कब? 1975, बिल्कुल नरोत्तम सिंहानू 1975, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रखिएगा। 26 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत है किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड इलाहौजी, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी, बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, डलहौजी। 26 का बी नंबर। 27 नंबर आ जाइए, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से किए थे? तो साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, 27 का साबरमती आश्रम से। 28 नंबर आ जाइए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी जो प्रथम सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का प्रथम अध्ययन जो था सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। 28 का डी बिल्कुल राइट होगा। 29 नंबर, इनमें से किन्हें सीमांतर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांतर गांधी जो थे कौन थे? खान अब्दुल गफार खान, बिल्कुल राइट होगा, अब्दुल खान गफार खान जो है, ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट होगा 29 का। 30 नंबर आ जाइए, करके वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है दमयंती सरस्वती दिए थे। किसने दिए थे? दमयंती सरस्वती। ऑप्शन जो है 30 का बिल्कुल ए होगा, राइट, ठीक है, दमयंती सरस्वती। 31 नंबर आ जाइए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बिहार प्रांतीय जो किसान सभा की स्थापना था वो किसने किया था? तो थे सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। 31 का ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, सहजानंद सरस्वती। 32 नंबर आ जाइए, भारत में पहला फैक्ट्री कब एक्ट पारित हुआ था? जो फैक्ट्री था एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में। कब हुआ था? 1881 में, ठीक है, ध्यान रखिए। भारत में जो पहला भारत में फैक्ट्री जो एक्ट आया था कब आया था? 1881 में। बिहार में नहीं बोल रहा है, भारत में बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, 1881। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट 32 का। 33 नंबर, ब्रिटिश सरकार के किस अध्ययन ने भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? एकाधिकार को किसने समाप्त कर दिया? विनिमय अधिनियम, ब्रिटिश इंडिया एक्ट और 1913 की चार्ट अधिनियम, और कह रहे इलाहाबाद बिल। तो 1813 का चार्ट अधिनियम था ना, उसके अनुसार हुआ था कंपनी एकाधिकार। एकाधिकार मतलब कोको कोला का एकाधिकार प्राप्त हुआ था किसके वजह से? तो 1813 में चार्ट अधिनियम के अनुसार, ठीक है। 33 का सी नंबर। 34 नंबर, सिटी ऑफ बॉम्बे यूनिवर्समेंट ट्रस्ट की स्थापना पिछले इनमें से किसके कारण हुआ था? तो किसके कारण से हो चुका था? 34 का बी प्लेग महामारी, प्लेग महामारी बिल्कुल राइट होगा, 34 का प्लेग महामारी। 35 नंबर आ जाइए, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका जो प्रकाशन था किसने किया था? 35 नंबर है ना, बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या? सॉरी, पांचवा का ईश्वर विद्यासागर, ईश्वर जो है विद्यासागर। ऑप्शन जो है 35 का बी बिल्कुल राइट होगा, ईश्वर विद्यासागर। 36 नंबर, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो न्यू जो इंडिया है उसने किसने किया था? एनी बेस्टन ने। किसने? एनी बेस्टन। पत्रिका का नाम न्यू इंडिया समाचार, एनी बेस्टन शुरुआत किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा 36 का। 37 नंबर, रेशम मार्ग कहाँ आरंभ हुआ था? तो रेशम मार्ग जो था चीन में। कहाँ था? चीन में, ठीक है, ध्यान रखिए, चीन से स्टार्ट हुआ था रेशम मार्ग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट 37 का। 38 नंबर आ जाइए, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों से अत्यंत विपिन है? अब ऐसा कौन सा जापान है जो कि सबसे विपिन है? तो जापान जो है ना प्राकृतिक
प्राकृतिक संसाधनों से अध्ययन क्या है विपिन, मतलब वहां भूकंप बहुत ज्यादा आता रहता है क्योंकि समुद्र के किनारे है, तो उसके प्राकृतिक से ज्यादा का उसको दिक्कत होती है। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा 38 का। 39 नंबर, इन राज्यों में से कौन सार्वजनिक वातावरण वाला है? वातावरण जो सार्वजनिक है कौन है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कौन है बाबू? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा। आप पीछे बार देखे होंगे कुंभ का मेला हुआ था ना, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो भी 3 गो नदियां मिलती है, गंगा यमुना और वहां भी मिलती है, क्या मिलती है? तो महाकुंभ के पास मिलती है। तो प्रकृति से क्या है, विपन्न है पूरा, वहां पर आपको मिल जाएगा पेड़ पौधा और क्या जंगल पहाड़, सब चीज प्रकृति से क्या पूर्ण है। ऑप्शन जो है बिल्कुल डी राइट होगा 39 का, सॉरी 40 नंबर आ जाइए। रोहिला राष्ट्र उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिला जो राष्ट्र उद्यान है कहाँ पर स्थित है? तो बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में। किस में? हिमाचल प्रदेश में। 40 का बी नंबर बिल्कुल राइट है, हिमाचल प्रदेश में। 41 नंबर आ जाइए। सागर सम्राट क्या है? तो सागर जो सम्राट है वो क्या है? अपतटीय तेल जो है रीग है, अपतटीय तेल रीग है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो। सागर सम्राट जो है क्या है? अपतटीय तेल रीग है, मतलब कहने समुद्र के अंदर से क्या निकलता है? तेल का खजाना निकला है। कौन सा? सागर सम्राट से। ठीक है, अपतटीय तेल रीग है। 42 नंबर, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो किससे किया गया था भाई? तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट है, कुंडन कुमल परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, कुंड कुमल विद्युत गृह। ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट होगा 42 का। ठीक है, सी नंबर। 43 नंबर आ जाइए। इनमें से किसे सुनहरा रेशा का नाम से जानते हैं? अब बताइए 44 में सुनहरा रेशा जो बोल रहा है किसके नाम से जाना जाता है? जूट है ना, जूट सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? बहुत मस्त क्वेश्चन देखा, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, 44 का सी नंबर। आगे आ जाइए 45 नंबर। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थित किया गया था? अब पहला जो कारखाना था वो कहाँ लगा था लौह इस्पात का? 44 का सी नंबर, सॉरी 45 है ना, 45 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। झारखंड में। कहाँ लगा था? झारखंड में। 45 का सी नंबर। भोपाल आ जाइए 46 नंबर। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो भोपाल गैस में जो है रहा था मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था। 46 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे 47 नंबर। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन है? बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन है? तो NH जो 44 है ना, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, 47 का बी नंबर। 48 नंबर। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? बहुत मस्त दिया है कि सबसे बड़ा जो रेल जोन है कौन है? उत्तर रेलवे जोन है ना, सबसे बड़ा रेलवे जोन के नाम से जाना जाता है, उत्तरी रेलवे। ठीक है, 48 का बी। 49 नंबर। वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण था कब किया गया था? 1933, 1947, 1950, 1953। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 1953, 49 का। ठीक है, 50 नंबर आ जाइए, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। सदिया से ढुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। सदिया से ढुमरी तक राष्ट्रीय मार्ग कौन जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1, बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 1। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट होगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।